अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और रमज़ान बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। अच्छा, मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ ये जो खड़ा पैजामा होता है छोटे बच्चों के लिए, ये किस तरह से आप उसको इजीली बना सकते हैं छोटे छोटे पीसेस की मदद से। तो आप देख रहे होंगे कि मैंने इसकी मेजरमेंट करी थी, इंच टेप से मैंने की नहीं, लेकिन ये तकरीबन 1 से 2 साल की बच्ची को आराम से आ जाएगा। मैं आपको इसकी अब मेकिंग बताती हूँ कि ये मैंने किस तरह से, ये डबल पीस था, ये एक पीस और ये एक पीस, मेरे पास ये इतनी ही चौड़ाई के 2 पीस थे। तो मैंने इसको फिर थोड़ा सा चौड़ा, ज़ाहिर है कि जहाँ पे थाइज़ होती है वहाँ थोड़ा चौड़ा पीस होता है, वहाँ से छोटी जगह होती है। तो मैंने 4 पीस इस तरह से लिए और नीचे से मैं इसको जोड़ने के बाद नीचे से ऐसे सीऊँगी। ये देखिए, मैं आपको दोबारा से दिखा देती हूँ। ये 2 पीस हैं जो कि लंबाई में आएंगे और फिर उसके बाद ये इस तरह से कट किए हुए मेरे पास 4 पीस हैं जो कि चारों साइड्स पे स्टिच होंगे। तो चलिए मैं स्टार्ट करके आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से। ये देखिए, मैंने इधर आवाज़ मेरी इसलिए थोड़ी सी स्लो आ रही होती है क्योंकि मैं एक्चुअली रात के टाइम करती हूँ, तो सब सो रहे होते हैं, तो इससे थोड़ी सी वॉल्यूम कम होता है। अच्छा, मैं आपको दिखाती हूँ कि ये इस तरह से हमने जोड़ना है इसको। 4 पीस हैं और 4 साइड्स हैं हमारे पास। तो ये 2 साइड्स जो होंगी, एक साइड यानी कि एक पाँव की जो साइड होगी उन पे 2 लगेंगी और 2 दूसरी साइड पे लगेंगी। तो हम इसको जोड़ना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये मैं मोड़ के इसलिए सी रही हूँ कि आपको मैं साथ साथ ये टिक देती रहूँ कि अगर आप ओवरलॉक नहीं करवा सकते हैं तो कोई मसला नहीं। आप अगर साइड्स को इस तरह से मोड़ के सीते हैं तो आपको फिर ओवरलॉक करवाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि धागे नहीं निकलते। तो मैं क्या करती हूँ, बच्चों के अक्सर कपड़े में इस तरह से एक तो मज़बूत भी हो जाती है सिलाई और दूसरा कि धागे भी, थ्रेड भी बाहर नहीं निकलता, तो बड़ी साफ सा नफीस सी एक लुक आती है, अगर इवन कि वो उल्टे भी हों। तो इस तरह से करके अगर आपने ओवरलॉक नहीं करवा सकते हो कपड़े में, तो आप इस तरह से उसको अंदर की तरफ करके थोड़ा सा फोल्ड करके स्टिच कर सकते हैं। अब ये मैंने आपको दिखा रही हूँ कि मैंने एक साइड स्टिच कर ली है। जब आप साइड्स नेक्स्ट साइड स्टिच करने लगेंगे तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखा करें कि जो स्टिचिंग है वो सारी एक तरफ ही हो। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी स्टिचिंग एक साइड पे हो और दूसरी साइड पे हो। मेरे साथ जब मैंने स्टिचिंग स्टार्ट की थी तो बहुत ज़्यादा ऐसा मसला होता था कि करने के बाद मैं देखती थी और क्या होता था कि वो स्टिचिंग एक साइड पे होती थी और दूसरी पिछली साइड पे होती थी। तो ये धागा भी इसमें से टूट रहा है, मुझे लग रहा है धागे में थोड़ा बहुत इशू है। धागा वो होता है ना, कुछ कुछ जगह से मोटा आ जाता है, तो वो उस वजह से ना अक्सर धागा टूट जाता है। या तो धागा बहुत नाजुक होता है तो टूट जाता है, और या फिर थ्रेड में क्या होता है कि उसकी मेकिंग में कोई ना कोई इशू होता है, तो कहीं से मोटा होता है, पतला होता है, तो वो धागे भी क्या होते हैं, अक्सर टूट जाते हैं। मशीन का आपका इशू नहीं होता है। जैसे लोग कहते हैं ना, मेरी मशीन धागे तोड़ती है या कुछ इस तरह से होता है कि कभी कभी तोड़ती है, कभी कभी सही रहती है, तो वो मसला धागे का होता है। अक्सर धागा नाजुक होता है तो वो ऑब्वियसली वो जब थोड़ी सी उस पर स्ट्रेस आता है तो वो टूटने लगता है। अब ये देखें, इसी तरह से मैं साथ साथ धागा कट इसलिए नहीं करती हूँ कि वो धागा भी थोड़ा सा बचत धागे की क्या करनी है, लेकिन वैसे ही मुझे उलझन होती है कि मैं दोबारा से उसको कट करूँ, फिर सुई से ना धागा निकल जाता है। जब आप कट करते हो तो दोबारा से उसको मैनेज करने के लिए थोड़ा सा और खींचना पड़ता है। तो मैं इसलिए क्या करती हूँ कि एक पीस जहाँ से ख़त्म होता है तो उसी के कॉर्नर से दूसरा जो है स्टिचिंग स्टार्ट कर। ये भी एक आप कह सकते हो स्टिचिंग है क्या, कि आपने वहाँ से ही नेक्स्ट जहाँ से आप जो स्टिच है आपने वहीं से उठा लेना है, ताकि आपका धागा बार बार कटिंग ना करते रहें। ये देखिए, मैं अब जब लास्ट मेरा रह गया है, लास्ट को भी मैंने उसी तरह से, ये देखिए, इसके लिए मुझे बार बार एक तो सीज़र भी नहीं उठानी पड़ेगी और थोड़ा हमारा धागा भी बच जाएगा। और इस तरह से, और अगर आपको मैंने सीज़र से इसलिए कट लिया है क्योंकि अगर वो राउंड सा हो रहा होता है और आपको डर हो कि कपड़ा बीच में आ जाएगा, तो आप उसको कट कर सकते हैं। अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं होती कट करने की, अगर आप वैसे ही सी रहे हैं और कोई मसला नहीं है। तो मैं सिर्फ यहाँ आपको दिखाने के लिए, क्योंकि वो कपड़ा गोल सा बीच में आ जाता तो सही व्यू ना होता, तो मैंने इसलिए उसको कट कर दिया है। अच्छा, ये चारों के चारों पीस मैंने इसी तरह से जो एक बड़ा पीस था उनकी साइड्स पे जैसे कलियां सी लगाते हैं उस तरह से ये चारों तरफ लगा ली हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कि अब मैंने क्या करना है कि ये जो पीस है एक, यानी कि फ्रंट का और बैक का है, अब हमारे पास कौन सी रह गई है, ये वाली सिलाई हमने करनी है, जो कि हमारे आप कह सकते हो कि आसन की सिलाई होती है ना, उसको हमने करना है। तो चलिए मैं आपको ये आसन की सिलाई करके दिखाती हूँ। बच्चों का आसन जब आप कट करते हैं तो ज़रा ध्यान रखा करें ना आसन बहुत ज़्यादा बड़ा हो, क्योंकि बच्चे फिर वो जंप करते हैं या
बहुत ज़्यादा वो लॉन्ग स्टेप्स लेते हैं तो फिर वो शलवार के फटने का भी ख़तरा होता है। तो इसलिए कोशिश क्या करें, बहुत ज़्यादा लंबा आसन भी ना हो। और बहुत छोटा होता है तो क्या होगा कि वो ज़ाहिर ऑब्वियसली छोटा होगा तो क्या होगा, वो बच्चे इरिटेट होंगे और उनको बार बार वो उलझन करेगा। तो इसलिए एक अंदाजे के मुताबिक अगर आपके पास कोई है पड़ा हुआ तो आप उसके मुताबिक मेयरमेंट है अगर आपके पास कोई ट्राउज़र की तो आप उसे मेयर कर सकते हैं। अच्छा, ये अब मैं कर रही हूँ कॉर्नर्स की सिलाई, और आपने देखा है कि मैंने कॉर्नर्स की जब सिलाई कर रही हूँ आसन की तो उसमें भी मैं क्या कर रही हूँ, इसको फ़ोल्ड करके ही सी रही हूँ। दोनों साइडों पे इसी तरह से फ़ोल्ड करके आप सिएंगे तो आपको फिर क्या होगी कि ओवरलॉक करवाने की ज़रूरत नहीं होगी। मैं इससे सारे स्टेप्स आपको बता रही हूँ कि ये ना हो कोई स्टेप मिस हो जाए और आप परेशान हो जाएँ कि क्या वजह थी जो ये किस तरह से हो गया। एक दफ़ा इस तरह मेरे साथ हुआ था कि मैं पता नहीं क्या, मैं आई थिंक मैं जो कागज़ से चीज़ें बनाते हैं ना वो कोई देख रही थी, वीडियो कोई देख रही थी, अपने बेटे को कुछ बना के दे रही थी, तो उन्होंने बीच में से कुछ कट कर दिया और एक मेरा स्टेप मिसिंग हो गया। और वो यकीन माने मुझे इतना मसला हुआ था ना कि मेरा बेटा रोए जाएगा, मुझे समझ ही नहीं आ रही थी उन्होंने बीच में क्या किया। अच्छा, ये देखें, अब ये वाली जो सिलाई है, जो नीचे की सबसे नीचे जो पांचे की सिलाई है वो मैं करने लगी हूँ। आप पांचे की सिलाई ज़्यादा बड़ी भी चौड़ी भी कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा बारीक भी कर सकते हैं, लेकिन मैं ये देखें थोड़ा बारीक ही कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास कपड़ा बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है, लंबाई इतनी ज़्यादा नहीं है। तो मैंने क्या किया है कि नॉर्मल सा बस एक मॉडर्न, जैसे कि चूड़ीदार शलवार के नीचे होता है उस तरह से हम ये पजामा टाइप ही बना रहे हैं। अगर ट्राउज़र होता है तो ट्राउज़र में क्या होता है कि थोड़ा सा आप चौड़ा मोड़ देते हैं तो वो अच्छा लगता है, लेकिन पजामे में कोई मसला नहीं होता, आप इस तरह से ज़्यादा बारीक मोड़ते हैं तो वो ज़्यादा खूबसूरत लगता है। ये देखें, आपने इस तरह से इसको मोड़ मोड़ के सी लिया। दोनों के दोनों जो पांचे हैं वो हमारे इस तरह से सिल जाएंगे। कपड़े पे डिपेंड करता है, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा कपड़ा होता लाइक आपने अगर आप मियर, जब आप ये सारी चीज़ें लगा लिया जोड़ लेते हैं तो उसके बाद आप मियर कर लिए, देखिए कितना अच्छा साफ सा लग गया है। आप मियर कर लिया करें कि आपको कितनी लेंथ चाहिए, तो उसी हिसाब से आपने क्या करना है कि नीचे उसकी सिलाई करनी है और ऊपर की जो सिलाई है, ये जो ऊपर आपने अब क्या करनी है, क्या होता है नेफ़ा होता है उसको तो उर्दू में कहते हैं, तो उसको ये है कि अब उसकी सिलाई आपने करनी है। तो अब हम उसकी सिलाई करेंगे और ये भी मैं आपको बता रही हूँ कि ये भी उसी तरह से जितना आपको चाहिए कि आपने अपनी बेटी के इतने, अगर ज़्यादा लंबी आपको लग रही है ऊपर से तो आप नेफा ज़्यादा भी मोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास थोड़ा है तो आपने कम मोड़ना है। ये पहले मैं सिलाई को जिस तरह मैंने आपको बताया था कि मैं पहले इसको थोड़ा सा आगे की तरफ लेकर आऊँगी उसको पक्का करने के लिए। वैसे तो आप जो मशीन में अगर ऑप्शन है तो उसको भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं है तो आप इस तरह से क्या करेंगे कि 3-4 टांके आप उसके लेकर वहाँ से मोड़ के आएंगे ताकि वहाँ से आपकी सिलाई जो है वो खुले नहीं। अब ये था कि मेरे पास आया लेस देन हाफ़ इंच है आई थिंक ये, तो मैं अब इसको लेस देन हाफ़ इंच मैंने, अब अगर आप न्यू है बिल्कुल और आपको नहीं समझ आती तो आप क्या कर सकते हो कि चौक से, जो टेलर चौक मैंने आपको बताया था उससे आप निशान भी लगा सकते हो और फिर उन्हीं डॉट्स को पे आप फोल्ड करते जाएं तो वो आपके लिए इजी हो जाएगा। और अगर आपको आती है तो आप क्या कर सकते हो, ऐसे ही फोल्ड करके इसको अंदर फोल्ड करते जाएं और सिलाई करते जाएं। इसकी सिलाई आप, अगर आपकी बहुत छोटी थी बाकी उसमें, तो आप इसकी सिलाई को थोड़ा सा बड़ा भी कर सकते हैं ताकि ये ज़रा काम जल्दी हो जाए, क्योंकि हमें इसमें सिलाई की मजबूती का इतना ख्याल नहीं रखना होता। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, सिलाई को टांका थोड़ा सा बड़ा भी कर सकते हैं। अभी हमारी एंडिंग होगी, एंडिंग में भी मैंने उसी तरह से रिवर्स की है सिलाई। और अच्छा, अब मैं आपको दिखाऊंगी कि इसकी अब लुक कैसी आ रही है। ये देखिए, ये कलियां सी लगाई मैंने और अब आपको मेरा आई होप कि अब आपको समझ आ रही होगी कि किस तरह से मैंने कलियां जोड़ी हैं। जो कटिंग करके की भी मैंने आपको दिखाई थी, अब वो किस तरह से जुड़ के वो किस तरह से क्या शेप, क्या शक्ल उसकी निकल आई है। ये आपका आसन बन गया है। ये नीचे की देख सकते हैं आपने मैंने किस तरह से फोल्ड किया है, और ऊपर जो है ये, और जो बीच में छोटा सा होल छोड़ा है वो लास्टिक डालने के लिए। आपने जब स्टिचिंग करनी है नेफे की तो आपने लास्टिक डालने के लिए छोड़ना है। अब हमारा काम क्या रह गया, हमने ये नीचे की सिलाई करनी है। नीचे की सिलाई के लिए आप क्या कर सकते हो कि आपको अगर है आपने इतना चौड़ा रखना है या कोई आपके पास है पहले से बना हुआ, तो आप उसको रख के टेलर चौक से पहले निशान लगाएंगे, फिर उसके बाद उसके ऊपर आप सिलाई करेंगे। और अगर आपके पास नहीं है तो आप फिर अपने अकॉर्डिंग कि आपने अगर खुला पजामा बनाना है थोड़ा सा तो आप उसको खुला ऑब्वियसली कर लोगे, लेकिन अगर अपना टाइट करना है तो क्या करोगे, आप अंदर की तरफ ज़्यादा मोड़ के ज़्यादा गैप से निशान लगा कर और आप ये सिलाई करेंगे। सिलाई करते हुए साथ साथ इसको हम बराबर करते जाएंगे।
ताकि हमारी सिलाई साफ़ हो, बिल्कुल नीट हो। ओहो! मुझे लगता है कि इसमें थ्रेड ख़त्म हो गया था। ये आई हेट दिस थिंग कि जब मैं सिलाई करती हूँ और धागा नीचे ख़त्म हो जाए। एक्चुअली मैंने धागा जो था न्यू नहीं था फ़ीड किया, जो पुराना था मैं वही यूज़ करती। तो लकीली मुझे एक और बेबिन में मिल गया है वाइट धागा, तो मेरा थोड़ा-सा टाइम बच गया है कि मैं सारे को उतारती, धागा भरती। अब ये वहीं से जहाँ से मैंने जब भी आप स्टिचिंग अगर आपकी इस तरह से बीच में से छूट गई है, तो आपने क्या करना है, टांके उसे पीछे से बिल्कुल एग्जैक्ट जहाँ से छूटी है वहाँ से नहीं स्टार्ट करनी स्टिचिंग। आपने क्या करने हैं, थोड़े से बैक पे करते हुए डबल सिलाई करते हुए उसको लेकर आना है। अगर आप वहीं से सिलाई करेंगे तो बीच में क्या हो जाएगा कि वो जब थोड़ा बहुत उस पर स्ट्रेस पड़ेगा तो वो ओपन हो जाएगा, वहाँ से होल हो जाएगा। तो इसलिए आपने क्या करना है, वहाँ से थोड़ा सा अब ये आपके पास ये देखें, मेरे पास ये अब लुक आ गई है फाइनल अभी इसकी। अब ये देखिए ये यहाँ से सारे धागे शागे निकलने का भी इसमें तो इतना ज़्यादा इशू नहीं है, लेकिन ये कि अक्सर धागे निकलने का इशू होता है। तो आप क्या कर सकते हो कि ये देखिए मैंने आपको, मैं ये किसी और ट्यूटोरियल में भी दिखाऊंगी कि आपने क्या करना है कि आपके अगर जो मशीन है वो इसमें होता है, सिंगर की मशीन है जिसके अंदर जिग जैग सिलाई होती है, तो वो आप इजीली आपने जो थोड़ा बड़ी वाली जिग जैग वाली है उस ऑप्शन पे करना है। और आपने क्या करना है कि एंड पे उस ऑप्शन पे सिलेक्ट करते हुए इसकी एंडिंग पे बिल्कुल आप देख रहे हैं मैंने बिल्कुल कॉर्नर पे रखा हुआ है और मैं किस तरह से उसको सीती जा रही हूँ। और ये देखें ये मैंने इस तरह से कॉर्नर फोल्ड किया। इसी तरह से आप बाजुओं को भी फोल्ड करके और ओवरलॉक कर सकते हो। अब ये हो गया आपका ओवरलॉक घर में। ये देखिए आपका कोई थ्रेड बाहर नहीं निकला है। इसको आप मोड़ के सीते तो थोड़ा सा इशू आना था, इसको आप मोड़ के सी नहीं सकते, तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पे ये वाला हैक बताया है कि आपने किस तरह से इसको अगर आपके पास जिग जैग वाली मशीन है तो आप इस तरह से, अब यहाँ पे स्ट्रेस पड़ेगा तो ये ओपन नहीं होगी। अब मैंने इसको सीधा करके मैंने इसको प्रेस कर लिया है। हमारे पास अब ये लुक आ गई है पजामे की हमारी, दिस इज़ और खड़ा पजामा। और ये देख सकते हैं आप। और ये आप अगर आपकी बेटी थोड़ी बड़ी भी है, 3 इयर्स की भी है लाइक, तो आप उनको भी ये दे सकते हो। जैसे आप निकर्स वगैरह पहनाते हो, निकर्स की जगह आप ये पजामा पहना के भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे फ्रॉक्स लगाते हैं तो मोस्टली उनके साथ क्या होता है, वो 1 पीस होते हैं, तो आप वरी होते हो कि आप उसके साथ नीचे क्या पहनाओ। तो टाइट्स वगैरह लेने चाहिए। अगर आप घर में कोई सफ़ेद कपड़ा या उससे मिलता जुलता अवेलेबल है तो आराम से आप उसका ये इस तरह से पजामा बना सकते हैं। अब लास्ट हमारा स्टेप रह गया लास्टिक का। लास्टिक डालेंगे। ये देखिए मैंने आपको बताया था कि ये इस साइज़ की लास्टिक बड़ी ठीक रहती है, बच्चों की नॉर्मल से साइज़ है, तो ये मेरे पास इतना ही से रह गया था। अब मैं इसमें डालूँगी और मैं आपको फिर डालने के बाद आपने क्या करना है, उसको बिल्कुल बैलेंस करना है सारी तरफ से इलास्टिक को, और फिर एंडिंग जो होती है उसकी उनको इस तरह से स्टिच करना है। ये स्टिचिंग का स्टेप जो था मैंने रिकॉर्ड किया था लेकिन वो मिस हो गया। अब लास्ट हमारा सबसे स्टेप क्या रह गया, ये देखें जो हमारी ओपनिंग थी जहाँ से हमने इलास्टिक डाली थी, अब हमने उसको स्टिच करना है। अब उसको हम स्टिच करेंगे और इसके ऊपर क्या करेंगे, मैंने आपको जिस तरह से बताया था कि आपने जो टांका है वो थोड़ा सा पीछे से लेकर आना है ताकि जो है कि ये हमारा जो ऊपर की हमारी सिलाई है वो खुले नहीं। ये देखिए ये फाइनल लुक आ गई है हमारी आप इसको कैसे खड़े पजामे की। आप अगर आपने बड़े का बनाना है तो आप बड़ों का भी बना सकते हो, ठीक है। आपके पास कपड़ा अगर बड़ा है तो एक्चुअली ये मैंने कटिंग किया हुआ काफ़ी अरसे से रखा हुआ था, मेरे पास इतना ही सा था, तो मैंने कहा चले मैं आप लोगों के साथ स्टिचिंग करती हूँ, साथ साथ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अब इसके ये देखें दोनों साइडों से एक ही जैसा है। अब पजामे का यही होता है कि ये दोनों साइडों से इसमें कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं होता। लास्टिक देखें कितनी अच्छी लग रही है और इस तरह से आपने लास्टिक जो है एक अच्छे साइज़ की लास्टिक है उसी हिसाब से आपने इसका बनाना है वो। और ये देखें, और ये मैं आपको अंदर से दिखा रही हूँ कि ये देखें ये अंदर से कितना साफ़ सुथरा सा बन गया है कि ओवरलॉक टाइप हो गया है और इसमें धागा निकलने का ख़तरा नहीं है। आई होप कि आपको ये मेरी शेयरिंग पसंद आई होगी। आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और फिर नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।